नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सफलता और श्रेष्ठता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा एक तत्व है जो मानव को उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जाता है? आप कहेंगे परिश्रम, आप कहेंगे उत्साह, आप कहेंगे ज्ञान, आप कहेंगे अध्यवसाय। सही है सब। जब स्टीव जॉब से पूछा गया कि तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, उसे कहा आई लव माई वर्क, अपने काम से प्यार करता हूं। इसको कहते हैं पैशन, धुन। और इसी धुन पर हम बात करेंगे। इंसान के अंदर यदि किसी काम करने की धुन है तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करके भी ऊंचा से ऊंचा उठ सकता है। कोई नहीं रोक सकता उसको, और उसको आनंद मिलता है अपने कर्म में, उसको ख्याति मिलती है, उसको विश्वास होता है, वो डटा रहता है समुत्थान के माध्यम से, रेजिलियंस के माध्यम से। एडमंड हिलरी 1952 में नहीं चढ़ सका एवरेस्ट पर, धुन थी, अगले साल जीत गया तेनजिंग के साथ। एक महान वक्ता बनना चाहता था डिमेस्थनीज, तुतलाता था, हकलाता था, फिर भी महान वक्ता बना धुन के कारण। हिंदुस्तान में अंग्रेजी का सबसे बड़ा वक्ता बना श्रीनिवास शास्त्री, धुन के कारण। ध्यानचंद वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी प्लेयर बना धुन के कारण। विल्मा रुडोल्फ, जिसको कि पोलियो था पैर में, बचपन में, वो 3 गोल्ड मेडल जीतती है ओलंपिक्स में धुन के कारण। सचिन तेंदुलकर 3 बजे उठकर क्रिकेट खेलता है, अभ्यास करता है और जीतता है धुन के कारण। थॉमस एल्वा एडिसन किस प्रकार से स्टोरेज बैटरी 50,000 प्रयोगों के बाद बनाता है, धुन के कारण। जेसी बोस विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बनते हैं, उनकी धुन के कारण। पैशन फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट। पैशन वाला व्यक्ति कुछ नई चीज करता है, समथिंग न्यू, इनोवेटिव, क्रिएटिव, और जम जाता है उसमें। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर पेंटिंग लगातार रात को बैठकर बना डाली। और किस प्रकार से हिंदुस्तान में हमारे महान कविंद्र रविंद्र ने गीतांजलि की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इतने कम समय में की कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो ट्रांसलेशन सर्वोत्तम थी, उनको नोबेल प्राइज मिला उस किताब के कारण। माना कि और ग्रंथ भी होते हैं जिनके कारण नोबेल प्राइज मिलता है, पर मुख्य पुस्तक थी गीतांजलि। लियो टॉल्स्टॉय विश्व का महान उपन्यासकार बनना चाहता था और बना डाले उसने वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनिना जैसे उपन्यास। और आज भी विश्व के 20 महानतम उपन्यासों में टॉल्स्टॉय के ये 2 उपन्यास हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के अंदर की जो धुन थी देश प्रेम की, आनंद मठ में उपन्यास के रूप में अवतरित हुई और वंदे मातरम गीत उसमें लिखा गया। किस प्रकार से इंसान अपनी धुन के कारण बड़ी से बड़ी सफलताओं को अर्जित करता है। वी शुड लव अवर वर्क। जैसा कि परमहंस ने कहा था, ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए, लगन होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हम डूब जाएं उस काम में। Drown ourselves, sink ourselves in that work, not something which is only to be seen, but to be felt. अंदर गंभीरता से हम तक पहुंचे, वो इच्छा, वो अभीप्सा, वो डिजायर, वो यर्निंग, तो हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। लोग हम पर भरोसा करेंगे, हमारा आत्मविश्वास ऊंचा उठेगा, हमारे कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, कनेक्टिविटी बनेगी, भविष्य की सफलता का आधार बनेगा। हम मोटिवेट रहेंगे, लगेगा जीवन का कोई पर्पस है, देयर इज सम मीनिंग इन लाइफ। और हमारे अंदर ऐसी भावना होगी कि हमारा जीवन सफल हुआ। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी काम अधूरे मन से ना करें। कोई भी काम इस प्रकार से ना करें क्योंकि रूटीन है या वो बोझ है। वर्क इज नॉट ए बर्डन। कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार हम कर्म को ही एक ऐसा योग माने जो हमारे अंदर देवत्व पैदा करे। वी शुड ऑल फील द डिविनिटी विद इन अस थ्रू द वर्क दैट वी डू, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जितने भी दुनिया में महान व्यक्ति हुए हैं, उनका एक विकास का कारण धुन है। लिंकन के मन में दास्ता को मिटाने की धुन थी,
प्रबल इच्छा थी, आस्था थी और हजार मुश्किलों के बावजूद दास्ता अमेरिका से समाप्त हुई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्व का सबसे अच्छा और महान संविधान लिखना चाहते थे। वो धुन थी और वो पूरी हुई और आज इस बात ग्रहण कर सकते हैं कि हमारा संविधान कितना महान है। बिल गेट्स चाहता था कि हर अमेरिकी घर में कंप्यूटर पहुंच जाए और वो पहुंच गया। और सॉफ्टवेयर में भी उसने जो काम किया वो अतुल्य है। अध्यापक, डॉक्टर, व्यापारी, उद्योगपति, कलाकार, साहित्यकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, प्रशासक, अर्थशास्त्री, कोई भी व्यक्ति हो, अपने काम में मन लगा करके धुन से करेगा तो न केवल श्रेष्ठता उत्पन्न होगी पर साथ ही में सफलता भी होगी। अतः हमें तन और मन से अपने आप को उस काम में डुबो देना चाहिए जो हमारे सामने है। कोई भी कार्य रूटीन नहीं होता, हर कार्य प्रोटीन होता है, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और हम जुड़ जाएं अपने काम से और जिंदगी में हमें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी हम आशा भी नहीं कर सकते। आवश्यकता से अधिक, सर्वोच्च, हर काल के लिए हमारा कर्म अमर रहेगा। नमस्कार।